नमस्कार साथियों, लेस्ट स्टडी 91 पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील मौर्य आज आपको एनसीएफ 2005 के बारे में बताने जा रहा हूं। आइए हम जानते हैं एनसीएफ 2005 क्या है। ये सभी टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे अदर स्टेट का टेट हो, लेकिन वहाँ पर एनसीएफ आता ही आता है। देख लीजिए एनसीएफ क्या है। एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? तो एनसीएफ का पूरा नाम है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, यानी उसका नाम इंग्लिश में है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाना जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो एनसीएफ है वो एक प्रकार का दस्तावेज है और उसमें अलग अलग विषयों को कैसे छात्रों को स्कूलों में पढ़ाना जाना चाहिए, उसमें ये सब बताया गया है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। यानी आप जब एनसीएफ खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले देखेंगे जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनका एक लिखी हुई एक निबंध है उनका, सभ्यता और प्रगति। उसमें जो है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है। यानी कि जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 है उसका संविधान की 8वीं अनुसूची, यानी कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, इसमें किया गया है। आइए आगे देखते हैं क्या है। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। यानी जो एनसीएफ का जो निर्माण किया गया है, जो बनाया गया था, जो उसके अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल थे, उनकी अध्यक्षता में सबसे पहले तैयार किया गया था। दूसरा देखिए, आइए अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत, यानी कि उसके क्या क्या नियम हैं, आइए देखते हैं। तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी कि जो हम छात्रों को, यानी जो विद्यालय में, जो प्राइमरी विद्यालय के जो बच्चे हैं या अदर विद्यालय के बच्चे हैं, तो मतलब उनको क्या बताना चाहिए, यानी कि उनको जो ज्ञान दिया जाना चाहिए वो